हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का सेशन 2020 से 23 वालों का ना पार्ट थर्ड का पेपर 6 का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो E6 लिखा हुआ है, इट मीन्स इंग्लिश का पेपर था और पेपर 6 था तो 6 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है कैसा आया है और जो हम सजेशन दिए थे उसे कहाँ तक मैच किया, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। 2023 दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो ईयर है क्योंकि एग्जाम 2023 में ही हुआ है, सेशन भी जो था 2020 से 2023 का ही था। हमेशा की तरह आपको टाइम 3 आवर मिलता है और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका ऑनर्स पेपर का। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहला हम आप लोग को हमेशा बताते हैं, पहला जो आता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है। तो इसमें 3 जो है एक्सप्लेनेशन आया हुआ है, ठीक है। 8 3 24 मार्क्स का 3 आप लोग को एक्सप्लेनेशन डिस्कस करना है। मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आप लोग को बता दिए थे कि ये सब इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। तो पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो आया हुआ है सच फुलनेस इन क्वार्टर ओवरफ्लोज। 3 हम पोएम वाला एक्सप्लेनेशन बताए हुए थे, ठीक है। तो पोएम वाले में से तीसरा एक्सप्लेनेशन जो है ना वो सच फुलनेस करके ही हम सॉल्व किए थे। तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये पोएम वाला मैच कर गया है। ये जो लाइन है आपको ए डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल से दिया हुआ है, डब्ल्यू बेट्स का काफ़ी फेमस पोएम है, तो ये सजेशन से मैच कर गया। सेकेंड जो है पोएम वाले में ही, फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग इन एक्साइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन स्नेक पोएम से ली गई है। D.H. लॉरेंस का काफ़ी फेमस पोएम है स्नेक, तो उसी से ली गई है। तो आपको जो भी हम सजेशन में तो ये वाला दिए ही थे, तो आराम से जो भी मेरे सजेशन के थ्रू प्रिपेयर किए होंगे वो A नंबर वाला एक्सप्लेनेशन तो लिख ही दिए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, B नंबर वाला एक्सप्लेनेशन। बी में जो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है वो इस तरीके से शुरू है, गॉड मेड यू वॉट आई कॉल्ड ए स्काउड्रेल एज ही मेड मी वॉट यू कॉल ए फूल। और सेकेंड इसी में और करके दिया हुआ है, ऑल द लव इन द वर्ल्ड इज लॉन्गिंग टू स्पीक। तो ये हम बता दिए थे आप लोग को कि वुमेन के बारे में, लव के बारे में जब एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप समझ जाना कि वो ना कैंडिडा के बारे में है, ठीक है। GB शाह का काफ़ी फेमस प्ले है कैंडिडा, आप लोग के सिलेबस का भी है। तो हम तो सॉल्व करवाए थे कैंडिडा से 2-3 एक्सप्लेनेशन, शायद उससे मैच नहीं किया है, तो आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाए होंगे तो आराम से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंस तो हम बताए थे कि आप लोग सेम रख सकते हो कैंडिडा वाले के लिए। और थोड़ा बहुत जो भी आपको समरी याद है, जो इस लाइन से थोड़ा बहुत समझ में आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये B नंबर वाला भी हो गया कि अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाए होंगे तो लिख लिए होंगे। उसके बाद C नंबर में है, वी हैव नो माइट राइट टू कंज्यूम हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट देन टू कंज्यूम वेल्थ विदाउट प्रोड्यूसिंग इट। तो ये जो लाइन है ये भी कैंडिडा से ही ली गई है और C के ही में और में है, दिस इज वॉट ऑल पोइट्स डू, दे टॉक्स टू देमसेल्व्स आउट लाउड। तो ये B नंबर वाला दोनों एक्सप्लेनेशन, C नंबर वाला दोनों एक्सप्लेनेशन, ये दोनों सेक्शन जो है कैंडिडा से ही आया हुआ है, मतलब 4 एक्सप्लेनेशन आपको कैंडिडा से ही आया गया है। उसके बाद हम लोग D नंबर में देख लेते हैं। D नंबर के एक्सप्लेनेशन में है, आपको 3 ही सॉल्व करना है, तो आराम से आप कैंडिडा वाला तो एक सॉल्व करोगे ही क्योंकि ईजी रहता है सॉल्व करना भी। उसके बाद D में है, परहैप्स लाइफ इज ए मिस्ट्री नोट ए मडल, परहैप्स द 100 इंडियंस। तो इंडियंस के बारे में हम लोग को पता है कि हम लोग के सिलेबस में पैसेज टू इंडिया है, E.M. फोस्टर का काफ़ी फेमस नॉवेल, तो इंडियंस के बारे में है। तो ये कंफर्म है, लाइन जो है इंडिया, वही ये पैसेज टू इंडिया से ली गई है। इसके सेकंड में भी वही है, द टैंक्स आर फुल सो दे डांस एंड दिस इज इंडिया। तो ये दोनों लाइन जो D वाला है वो ए पैसेज टू इंडिया से लिया गया है। हम आप लोग को बता दिए थे कि ए पैसेज टू इंडिया के एक्सप्लेनेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो बस एक ही एक्सप्लेनेशन जो हम रिकमेंड किए थे ना, उससे एक ही एक्सप्लेनेशन मैच किया है 100% अगर मैच करने की बात करें तो। और 2 तो हम रिकमेंड कर दिए थे कि एक्सप्लेनेशन में वैसे भी 50-50% चांस होता है, मैच करेगा नहीं मैच करेगा, आपको फिर वहाँ पे अपना कुछ बना के लिखना पड़ेगा जो आप समरी याद करके गए हो। रेफरेंस वाला सेक्शन तो हमेशा से आप सबके लिए सेम रख सकते हो, बस समरी से थोड़ा बहुत बना के लिखना पड़ेगा या जो लाइन पढ़ के आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला हो गया, एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में है, गिव ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पे क्रिटिकल एप्रिशिएशन देना है जो कि 14 मार्क्स का है, ठीक है। 4 पोएम दिया हुआ है, तो आप लोग को हम 3 पोएम रिकमेंड किए थे कि याद करके जाओ। तो इसमें 4 में है जर्नी ऑफ द माजी, स्नेक, स्ट्रेंज मीटिंग और द सेकेंड कमिंग। मतलब जो हम सजेशन में 3 दिए ना वो तीनों आ गया है और लिखना सिर्फ आपको एक है, तो आप कोई भी प्रिपेयर करके गए होगे तो आराम से ये लिख सकते हो। उसके बाद 2 वाले ऑप्शन में ही और करके दिया हुआ है, इवेलुएट G.M. हॉपकिंस और डायलन थॉमस एज ए पोएट डिस्कस करना है। तो आपको हम बता ही दिए, पोएम आपका मिल ही गया, तो आपको और वाला सेक्शन करना ही नहीं है। अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि थर्ड में क्या आया हुआ है।
थर्ड में आया हुआ है डिस्कस कैंडिडा एज ए कॉमेडी डीलिंग विद द इटर्नल ट्राइंगल ऑफ लव, मतलब ट्राइंगल, लव ट्राइंगल दिखाने बोल रहा है कैंडिडा में। तो समरी भी हम कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि उसमें दिखाएं कि तीन, मतलब मार्चबैंक्स, जेम्स मॉरल और कैंडिडा के बीच लव ट्रायंगल चल रहा था, वो तो डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद डिस्कस कैंडिडा एज ए प्रॉब्लम प्ले, तो ये वाला हम नहीं अपलोड कर रखे हैं, बट आप इसमें समरी आराम से लिख सकते थे। 14 मार्क्स का है क्योंकि हम एज ए लव ट्रायंगल ही लगभग डिस्कस कर रखे हैं समरी को। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आराम से आप लिखे होंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कॉन्टेंट इन द एस्टे डच कल्चर मैटर और वॉट आई बिलीव, तो दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। जब भी और करके देता है ना, चाहे वो 2 कैरेक्टर दे दे एक साथ या कुछ भी दे दे, तो उसमें से दोनों में से एक करना होता है। और अब की बार के लिए हम आपको दोनों इंपॉर्टेंट बताए थे डच कल्चर मैटर कर लो और वॉट आई बिलीव कर लो, दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। बट यहाँ पे दोनों मैच कर गया है, आप कोई भी याद करके गए होंगे तो आराम से लिख दिए होंगे, ठीक है। तो ये भी 14 मार्क्स का आपको आया हुआ है। हमेशा 14 मार्क्स के आंसर को आपको कम से कम भी तो 5 पेज में लिखना होता है। इसी 4 के और में आया हुआ है इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ई एम फोस्टर टू द फील्ड ऑफ इंग्लिश एशे, तो ये तो शायद हम नहीं सॉल्व कर पाए थे, वैसे भी ऊपर वाला मैच कर ही गया डच कल्चर मैटर व्हाट आई बिलीव, तो इसी में से कोई एक आप लिख दोगे। ई एम फोस्टर के बारे में नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी सजेशन से मैच कर ही गया 100%। फिफ्थ में है डिस्कस द सिंबॉलिक स्ट्रक्चर ऑफ ई एम फोस्टर्स ए पैसेज टू इंडिया, ये आया हुआ है। और इसी के और में आया हुआ है स्केच द कैरेक्टर ऑफ आइदर डॉक्टर अजीज और मिस्टर फाइल्डिंग, तो डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर स्केच ना अब की बार के लिए हम इंपॉर्टेंट बताए थे कि ये करके जाओ। और अगर आप अजीज का कैरेक्टर स्केच नहीं करके गए होंगे तो आपको पता है कि समरी लिखना है, फिर अगर आपको पास कोई ऑप्शन ना बचे तो आराम से आप समरी लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आप डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर स्केच करके गए होंगे तो डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर स्केच लिखे होंगे या फिर समरी लिखे होंगे। तो ये 5th नंबर वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 6 नंबर में देखते हैं कि 6 में क्या आया हुआ है। 6 के ए में आया हुआ है आपको मैच द इंट्रीज इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। 10 मार्क्स का आया हुआ है, 5 है मतलब मैच करना है आपको, और 10 मार्क्स का है तो हर मैच वाला लगभग है 2 मार्क्स का, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडा दिया हुआ है, तो कैंडिडा जो है इसमें से हम लोग को पता है जीबी शाह का प्ले है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा। स्नेक हम बताएं, एक्सप्लेनेशन भी आया हुआ था स्नेक से, डीएच लॉरेंस का काफ़ी फेमस पोएम है, तो स्नेक हो जाएगा यहाँ पे डीएच लॉरेंस। 2 डच कल्चर मैटर तो आप लोग को एशे में याद ही करवाएं कि ई एम फोस्टर का काफ़ी फेमस एशे है डच कल्चर मैटर। 3rd हो गया। 4th अडेला जो है आप अगर समरी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि ए पैसेज टू इंडिया की कैरेक्टर है, तो ये ए पैसेज टू इंडिया हो जाएगा अडेला। 5th जो है द फाल्कन कांट, तो ये ना W.B. येट्स की काफ़ी फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग से ली गई है, द फाल्कन कांट हियर फाल्कनर, इस तरीके से लाइन था। तो ये 5th नंबर वाला, अगर 4 आप कर लिए तो आखिरी वाला कंफर्म है कि ये 5 जो है ये W.B. येट्स होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी आया हुआ था, 10 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव था बहुत ईजी था, तो आराम से मुझे लगता है मोस्ट ऑफ बच्चे का सही ही हुआ होगा ये ऑब्जेक्टिव। और इसी में जो है 10 मार्क्स का और है, वो भी हम देख लेते हैं। 6th के बी में है राइट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आया हुआ है 10 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वही हो गया, 10 मार्क्स का आपको मैच वाला आ गया, 10 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ए पैसेज टू इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1924 में ए पैसेज टू इंडिया को पब्लिश करवाया गया था, तो बिल्कुल सही ट्रू हो जाएगा ये। बी में है जीबी शॉ वॉज एन आयरिश प्ले राइट, जीबी शॉ जो एक आयरिश प्ले राइट थे, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जीबी शॉ और W.B. येट्स दोनों जो है आयरिश प्ले राइट, आयरिश पोएट के रूप में जाने जाते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा बी नंबर वाला। सी में है स्नेक इज ए पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, तो हम एक्सप्लेनेशन में बताएं आपको और पहले ही बता चुके हैं, स्नेक जो पोएम है वो डीएच लॉरेंस का है, तो यहाँ पे रॉबर्ट ग्रेव्स लिख दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा सी वाला। डी में है मॉरल इज ए कैरेक्टर ऑफ बर्नार्ड शॉ कैंडिडा, की मॉरल जो कैरेक्टर है जीबी बर्नार्ड शॉ जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले कैंडिडा से लिया गया है, तो बिल्कुल सही होगा, आप लोग को पता है, आप लोग समरी भी पढ़ रखे हो, तो ये ट्रू हो जाएगा डी नंबर वाला। उसके बाद ई में है ई एम फोस्टर लिव्ड इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स, ई एम फोस्टर जो है इंडिया बहुत टाइम तक रहे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, ई एम फोस्टर जो है मात्र 6 मंथ इंडिया में रहे, ठीक है, मैनी ईयर्स तो बिल्कुल नहीं रहे, तो ये ट्रू फॉल्स भी हम आप लोग से डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगभग सारा कुछ मैच कर गया, बस मे भी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से 100% एक मैच किया, 2 एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लिखे होंगे तो लिखे होंगे।
अगर पेपर 7 की बात करें तो पेपर 7 का सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो सजेस्ट किए थे वो ऑलरेडी सारा कुछ अपलोड है। पेपर 7 के ऑब्जेक्टिव पे ना 2 वीडियो अपलोड है, आप ध्यान रखिएगा। पेपर 7 के ऑब्जेक्टिव पे 2 वीडियो अपलोड है, दोनों आपको करके जाने हैं। और उसके बाद पेपर 7 का एक्सप्लेनेशन बचता है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए ना हम PDF उसका आज ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके PDF आज ही टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। मे बी वीडियो कल तक आ पाएगा, बट आप तब तक PDF से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का एग्जाम कैसा रहा, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो।